जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जिन्होंने भारत को आजाद कराने में अपना मुख्य योगदान दिया है, जिनका नाम दादा भाई नौरोजी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के गरीब पारसी परिवार में हुआ था। दादा भाई नौरोजी जब केवल 4 साल के थे तब उनके पिता नौरोजी पालांजी डोरडी का देहांत हो गया। उनका पालन पोषण उनकी माता ने मनेख बाई द्वारा हुआ, जिन्होंने अनपढ़ होने के बावजूद भी यह तय किया कि दादा भाई नौरोजी को यथासंभव सबसे अच्छी अंग्रेजी शिक्षा मिले। एक छात्र के तौर पर दादा भाई नौरोजी गणित और अंग्रेजी में बहुत अच्छे थे। उन्होंने बम्बई के एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की और शिक्षा पूरी होने पर वहीं पर अध्यापक के तौर पर नियुक्त हो गए। दादा भाई नौरोजी एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट में मात्र 27 साल की उम्र में गणित और भौतिक शास्त्र के प्रधानाध्यापक बन गए। किसी विद्यालय में प्रधानाध्यापक बनने वाले प्रथम भारतीय थे। 19वीं शताब्दी के अंत तक दादा भाई ने अनेक समितियों और आयोगों के समक्ष ही नहीं वरन ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने भी भारत के प्रति की गई बुराइयों को दूर करने के लिए वकालत की और उच्च अधिकारियों को बराबर चेतावनी देते रहे कि यदि इसी प्रकार भारत की नैतिक और भौतिक रूप से अवनति होती रही तो भारतीयों को ब्रिटिश वस्तुओं का ही नहीं वरन ब्रिटिश शासन का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में उन्होंने भारतीयों की राजनीतिक दास्ता और दयनीय स्थिति की ओर विश्व लोकमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महान प्रयास करने का निश्चय किया, जिसका परिणाम हुआ कि वृद्धाकार पुस्तक लिबर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें बहुत से लेख, भाषण, निबंध और उच्च अधिकारियों से पत्र व्यवहार तथा समितियों और आयोगों के समक्ष दी गई उनकी गवाहियां तथा कितने ही महत्वपूर्ण अधिनियमों और घोषणाओं के उदाहरण थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्यता प्राप्त करने में उनकी अद्भुत सफलता लक्ष्य पूर्ति के लिए एक साधन मात्र थी। उनका यह लक्ष्य यह ध्येय था भारत का कल्याण और उन्नति, जो संसद की सदस्यता के लिए संघर्ष करते समय भी उनके मस्तिष्क पर छाया रहता था। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता भी की, जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक मुख्य संस्था थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिशों के सामने भारतीयों की ताकत को रखना था। बाद में लंदन की एथनोलॉजिकल सोसाइटी ने इसे प्रचार विधान संस्था बतलाकर सन 1866 में भारतीयों की हीन भावना को दर्शाने की कोशिश की। इस संस्था को बाद में प्रसिद्ध यूरोपियन लोगों का सहयोग मिला और बाद में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने ब्रिटिश संसद पर अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया। सन 1874 में वे बड़ौदा के प्रधानमंत्री बने और सन 1885 से 1888 तक मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। वे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में बॉम्बे के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन के सदस्य भी बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य था। बाद में इन दोनों को मिलाकर INC की स्थापना की गई। सन 1886 में दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। नौरोजी ने सन 1901 में अपनी किताब प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया को प्रकाशित किया। अंग्रेजों की न्यायप्रियता और सदस्यता में उनका अटूट विश्वास था। यह उनकी उदार सोच का उदाहरण है। उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कर भारतीयों की सहायता करने और उनकी स्थिति सुधारने हेतु प्रयास किए। भारतीयों की निर्धनता व अशिक्षा के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार बताया। यह बताया कि ब्रिटिश राज्य में रहने वाले भारतीयों की औसत आमदनी 20 रुपए प्रति वर्ष भी नहीं है। अंग्रेज सरकार ने जब उनकी इस बात पर अविश्वास किया तो उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिख डाली। सन 1885 में मिस्टर A.K. ह्यूम के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के गठन में योगदान दिया। सन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन के वे अध्यक्ष भी रहे। इसी वर्ष उन्होंने 3 बार इंग्लैंड का प्रवास किया। दादा भाई का स्वदेश प्रेम उन्हें भारत ले आया। उस समय यहाँ अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी छवि यह बना रखी थी कि वह भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने तथ्यों और आंकड़ों से साबित किया कि अंग्रेजी राज में भारत का बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। भारत दिन पर दिन निर्धन होता जा रहा है। उनकी बातों से लोगों को यह विश्वास हो गया कि भारत को अब स्वतंत्र हो जाना चाहिए। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों का है। उनकी बातों से तिलक, गोखले और गांधी जी जैसे नेता भी प्रभावित हुए। मेहरोत्रा के मुताबिक वेडबर्न, WC बनर्जी और A.O. ह्यूम की तरह दादा भाई नौरोजी के बिना कांग्रेस का इतिहास अधूरा है। उन्होंने जो पत्र लिखे हैं उनका संग्रह और संरक्षण किया जाना जरूरी है। वे 30 जनवरी 1917 को दुनिया को अलविदा कह गए।
नौरोजी गोपाल कृष्ण और महात्मा गांधी के गुरु थे। नौरोजी सबसे पहले इस बात को दुनिया के सामने लाए कि ब्रिटिश सरकार किस प्रकार भारतीय धन को अपने यहाँ ले जा रही है। उन्होंने गरीबी और ब्रिटिशों के राज के बिना भारत नामक किताब लिखी। वह 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे। एओ ह्यूम और दिनसा एडुल्जी वाचा के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय उन्हें जाता है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि अंग्रेजी शासन काल में भारत की बड़ी दयनीय स्थिति रही। भारतीयों की स्थिति दासों की तरह थी। भारतीयों को लूट कर माल इंग्लैंड भेजा जाता था और या लूट मार अनवर जारी रही। राष्ट्र को सुधारने का मौका ही नहीं था। वह भारत और इंग्लैंड के मध्य न्याय उचित आर्थिक संबंध चाहते थे। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 30 जून 1917 में हुई। वह एक महान देशभक्त नेता थे। उनके संबंध में डॉक्टर पटाभी सीतारामैया ने लिखा है, दादा भाई नौरोजी का नाम भारतीय देशभक्तों की सूची में सबसे पहले आता है। उनका कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इससे संबंध रहा है और अपने जीवन के अंतिम दिन तक वह इसकी सेवा करते रहे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।